हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज ये ASP.NET कोर का जो चैप्टर चल रहे हैं, ये थर्ड चैप्टर है और ये 90 डेज का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे पिंग कर सकते हैं, है ना। या तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप वहाँ ज्वाइन करके आप मुझे वहाँ पे बोल सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक से एकदम बेसिक से समझना है तो मैं आपको एकदम बेसिक से भी बता दूंगा सारी चीज़ें। कोर कोई टफ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है ये, मतलब डेवलपमेंट बहुत इजी चीज़ है। कुछ नहीं है भाई, धीरे धीरे करके चीज़ें आती हैं। अगर आप मतलब कोर मुझसे ज़्यादा सीखना चाहते हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। मैं आपको बाद में सिखा दूंगा भाई, बाद में पूरा ट्यूटोरियल इसके बना दूंगा। फिलहाल मैं जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो मैं केवल और केवल उनके लिए बनाए हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं। उनको बस कैसे कैसे भी ना करके कैसे जॉब मिले बस। ठीक है, तो मैं उन्हीं के पर्पज से बता रहा हूँ, तो मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता रहा। अगर आप बोलोगे भाई, कमेंट करोगे या फिर ग्रुप में बोलोगे, मैं ट्यूटोरियल बना के डाल दूंगा, बट वो अभी नहीं हो पाएंगे। अभी पहले ये कराना है, इसके साथ साथ 4 मंथ्स का एसक्यूएल डेवलपर्स के लिए कोर्स चल रहा है, वो कंप्लीट कराना है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए .NET कोर में ना एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है मिडिलवेयर का, है ना। मिडिलवेयर को होते क्या है एक्चुअल में, सबसे पहली बात तो इसकी एक डेफिनेशन से अगर हम समझें तो कंपोनेंट्स है। क्या बोलते हैं ये मिडिलवेयर कंपोनेंट्स आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एक तरह से क्या होता है, कंपोनेंट्स एक तरह से होते हैं मेथड्स। मेथड्स मतलब एक पर्टिकुलर लॉजिक है, ठीक है ना। आपका एप्लीकेशन कॉल होगा और वो लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा हर रिक्वेस्ट पे। ठीक है, मान के चलो मैंने रिक्वेस्ट किया एक वेब पेज के लिए, तो कुछ एक पर्टिकुलर लॉजिक्स हैं, जैसे कि मतलब आपका लॉगिन होना चाहिए, आप अथॉन्टिकेट होनी चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप किसी भी रिसोर्स को आप एक्सेस कर पाओगे। मान के चलो अभी देखो, मान के चलो बैंक की एक वेबसाइट है ना। अब उसमें क्या है, मैं ICICI की वेबसाइट पे गया, माने चलो बैंक के ICICI की वेबसाइट पे गया, उसमें डिस्प्ले हो गया पेज, है ना। वहाँ साइड में दिया होगा लॉग इन रजिस्ट्रेशन। अब मैं बिना लॉग इन करे अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करूँ, तो जब मैं करने जाऊँगा ना तो वो मुझे वहाँ पर रोक देगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से हुए मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर क्या है कि कुछ एक सर्टेन लॉजिक है, वो एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे। अगर वो एग्जीक्यूट होगा तो ही आप सेकंड पे जाएंगे, वरना आप नहीं जाएंगे। तो मिडिलवेयर जैसे कि मान के चलो ऑथेंटिकेशन का या ऑथराइजेशन का है, कि मान के चलो मैं ऑथेंटिकेट नहीं हूँ किसी रिसोर्स के लिए, ठीक है ना, तो सिस्टम मुझे ऑथराइज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यही काम होता है एग्जैक्टली द मिडिलवेयर का। तो मिडिलवेयर चलते कैसे हैं, जैसे मिडिलवेयर ऐसे चलते हैं। ये एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है ना, पहला मिडिलवेयर गया, एग्जीक्यूट हुआ तो सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, तो ये चला जाएगा सेकंड पे। ये भी ठीक रहा, फिर ये चला जाएगा लास्ट थर्ड पे। तो इस टाइप से मिडिलवेयर की एक पाइपलाइन बनती है, जैसे हम लोग मिडिलवेयर पाइपलाइन बोलते हैं। तो ये वही एक मिडिलवेयर पाइपलाइन है। मिडिलवेयर होते क्या क्या है, देखो कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, कस्टम मिडिलवेयर भी क्रिएट कर सकते हो। जब मैं प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा कराऊंगा, उसमें मैं आपको कस्टम मिडिलवेयर क्रिएट करके बताऊंगा, है ना, कि कब रिक्वायरमेंट होती है। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको मिडिलवेयर तो पता है लेकिन पता ही नहीं है कि क्यों क्रिएट करना है हमें नया। ठीक है, कस्टम मिडिलवेयर जिसको बोलते हैं, हमें क्यों क्रिएट करना है, तो उसकी एक सिचुएशन आएगी, मैं उस सिचुएशन पे बताऊंगा, देखो इसलिए मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक होता है यूज़ अथेंटिकेशन, HTTP रिडायरेक्शन, लॉगिंग, यूज़ डेवलपर, ये कुछ है, यूज़ स्टैटिक फाइल्स, यूज़ ऑथराइजेशन, ये कुछ मिडिलवेयर है जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। तो अगर हमें मिडिलवेयर देखना है तो मिडिलवेयर होते हैं program.cs फाइल में। तो ये जो मिडिलवेयर है, देखो ये लिखा हुआ ना कमेंट, कॉन्फ़िगर द HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो ये HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन है, ये नथिंग बट अ मिडिलवेयर पाइपलाइन, है ना, मिडिलवेयर पाइपलाइन इसको बोलते हैं। तो ये है हमारे टोटल मिडिलवेयर। जहाँ जहाँ पे देखो मिडिलवेयर कैसे एग्जीक्यूट होता है, यूज़ है, अगर यूज़ है तो ये एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, है ना। मैप है तो ये मैप करेगा, URL को मैप करेगा। ये मैप कंट्रोलर राउटिंग है ना, ये वाला मैप का मतलब होता है वो मैप करेगा रूट को, और मैप करने के बाद में फिर ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, जहाँ पे रन आ जाएगा ना, रन वाला मिडिलवेयर आ जाएगा।
मतलब जिस मिडिलवेयर के जैसे यहाँ यूज़ लिखा है ना, ऐसे यहाँ रन भी लिखा होगा। तो जहाँ पे रन आ जाए ना, समझ लेना वो मिडिलवेयर क्या करेगा, वो पाइपलाइन को टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर देगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो जब भी ये रन रन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं ना मिडिलवेयर के साथ में, वो हम हमेशा लास्ट में करते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला हमें एग्जीक्यूट कराना रहता है ना, केवल वहीं पे करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेट कर देगा। तो मिडिलवेयर डिफाइन करने के तरीके यही हैं, जैसे ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन, ऐप डॉट यूज़ राउटिंग। देखो ज़्यादा कुछ मत समझो, केवल मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना समझो, और केवल प्रोजेक्ट पे ध्यान देना जो मैं जिस टाइप से बताऊँ। ये थोड़ा सा फैमिलियर करने के लिए आप लोगों को, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिडिलवेयर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट कल से हम लोग बात करेंगे एमवीसी पे। इसी में मैं आपको प्रोजेक्ट बनवाने जा रहा हूँ, है ना। इसी में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।